विषय इतिहास, BA फर्स्ट ईयर। हड़प्पन सभ्यता के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम हड़प्पन सभ्यता के समय में मिली हुई विशिष्ट इमारतों के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें जो है वो कुछ खुदाई में कुछ विशेष इमारतें मिली हैं और इसमें से एक जो महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम कोष्ठागार या भंडार कह सकते हैं, जो कि हड़प्पा की गढ़ी के नज़दीक जो है ये इमारत के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि ये इमारत जो है 169 फीट लंबाई में थी और चौड़ाई में 135, मतलब लेंथ वाइज लंबाई जो है वो 169 फीट और चौड़ाई जो है इसकी 135 फीट जो है इसकी चौड़ाई थी। हाँ, इस नाप की यानी 169 और 135 फीट की इस तरह की दो इमारतें मिली हैं और दो इमारतों के बीच जो है वो लगभग 23 फुट जो है वो चौड़ी खुली जमीन मिली है। प्रत्येक कोष्ठागार में लगभग 6 कक्ष हैं, मतलब एक कोष्ठागार है उसमें ऐसे करके 6 कक्ष जो है वो बनाए गए हैं और इन 6 कक्षों के बीच में 5 गैलरी हैं। तो नेचुरल है कि 6 कक्षों के बीच में 5 जो है वो गैलरी है या स्थान जो है वो छोड़े गए हैं और प्रत्येक कक्ष जो है फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। अब इस जो है वो कोष्ठागार का द्वार जो है वो समुद्र की तरफ है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि जो है ये इमारत है, इसकी जो है वो लंबाई 169 फीट है और 135 इसकी चौड़ाई है। अब इसमें जो है ऐसी 2 इमारतें हैं और इसमें बीच में ऐसे 2 इमारतें हैं और दोनों में बीच में जो है वो लगभग 23 फुट का छोड़ा गया है और इसमें जो है वो 6 कक्ष बनाए गए। इस तरीके से इसमें 6 कक्ष दिए गए हैं और 6 कक्षों के बीच में जो है वो 5 गैलरियां छोड़ी गई है। प्रत्येक कक्ष के बीच में ऐसे गैलरी जो है वो छोड़ी गई है और एक कक्ष के अंदर जो है वो इसको 6 भागों में बांटा गया है। ऐसे इस तरह से जो है वो इनको 6 भागों में बांटा गया है और इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पर जो है वो समुद्र को फेसिंग है। ये जो है समुद्र है और इस कोष्ठागार का जो मुख्य द्वार है, ये कोष्ठागार का या भंडार का मुख्य द्वार जो है वो समुद्र को फेसिंग है और ये माना जा रहा है कि समुद्र में चूंकि व्यापार होगा और समुद्र मार्ग से सामान आता होगा, तो उस सामान को जो है यहाँ से जहाजों से निकालकर और इसका भंडारण जो है वो इन कोष्ठागारों में किया जाता होगा। इसीलिए जो है वो इसका द्वार जो है वो समुद्र की तरफ जो है वो किया गया है, जिससे आने वाला जो है वो सामान इजीली आ सके। अब इस कोष्ठागार के पास जो है वो गोल चबूतरे बने हैं और चबूतरों के बीच में जो है एक छेद होता है। अब ये चबूतरे का व्यास लगभग जो है वो 11 फुट का व्यास होता था। इस चबूतरों का सर्कमफ्रेंस जो उस चबूतरे का है वो 11 फीट होता था और उस चबूतरे के बीच में जो है वो छेद होता था और ये माना जाता है कि संभवतः ये चबूतरा जो है वो धान पीसने के काम में आता है, क्योंकि छेद में जो है छेद के अंदर गेहूं और जौ के जो है वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ये माना जाता है कि संभवतः जो इसमें था। अब इसके पास जो है वो
14 छोटे छोटे मकान हैं, मतलब चबूतरे के दक्षिण एक ये भंडार है, चबूतरा है, और उसके दक्षिण में छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, लगभग 14 की संख्या में मकान बने, और दोनों दो पिंड है, पिंडों के बीच में स्थान है। और ये मकान जो है वो चारों तरफ से खुले, मकान में चारों तरफ से खुला एरिया है, और हर मकान में 2 कमरे और एक आंगन है। ये माना जाता है कि वैसे इस मकान का फर्श भी जो है वो पक्का है। तो संभवतः ये मकान जो है ये श्रमिकों के होंगे, आवास गृह होंगे, क्योंकि इनके पास जो है कुछ भट्टियां प्राप्त हुई हैं, और भट्टियों में संभवतः धातु गलाई जाती है। तो ये जो है श्रमिक लोगों के रहने का जो है आवास रहा होगा। फिर हड़प्पा में एक जो है अवशेष मिले हैं, एक और गढ़ी के जो चतुर्भुज आकार का है, और उसकी लंबाई 460 गज है और चौड़ाई जो है वो 215 गज है। अब इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो 45 से 50 फीट है, मतलब 45 और 50 फीट लगभग है। और इस गढ़ी का निर्माण जो है भीतर से 20 या 25 फीट की ऊंचाई पर किया गया है, और एक सुदृढ़ बांध पर इसका जो है वो निर्माण किया गया है। और ये स्थान स्थान पर जो है वो मीनारों बनी हुई हैं, फाटक बने हुए हैं, जो कि संभवतः प्रहरी के लिए बने होंगे, और यहाँ पर सीढ़ियाँ जो है बनी हुई हैं। इससे ज़्यादा जो है वो उस अवशेषों से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक और महत्वपूर्ण अवशेष जो मिले हैं वो एक विशाल स्नान कुंड जो है वो मिला है। स्नान कुंड जो है वो मोहनजोदड़ो की गढ़ी में मिला है, और इसको द ग्रेट बाथ कहा जाता है। ये स्नान गृह जो है वो 39 फीट लंबा है और 23 फीट चौड़ा है, और इस स्नान गृह की जो गहराई है वो 8 फुट है, वो स्नान गृह की गहराई है। और इसकी दीवारें, जो स्नान गृह की दीवारें हैं वो बहुत मजबूत बनी हुई हैं, और दोनों ओर दीवारों के दोनों ओर इस तरह से ईंटें लगाई जाती कि बाहर की तरफ पक्की ईंटें, और उन पक्की ईंटों के बीच का जो स्थान है वो कच्ची ईंटों से भरा है। और कुंड के फर्श जो बनाए गए कुंड का, वो खड़ी ईंटों से इंटरलॉकिंग की गई है। जो फर्श जो है ऐसे चपटी उसमें ईंटें नहीं बिछाई गई है, उसमें खड़ी ईंटें बिछाई गई हैं, और उस ईंटों को इस तरीके से इंटरलॉक किया गया है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा भी स्थान न रहे, ताकि जो है वो फर्श पक्का, पानी का जो है वो सीपेज ना, इसलिए खड़ी ईंटों का प्रयोग होता है। और नमी से बचाने के लिए बाहरी दीवार पर एक मोटा जो है रोल का प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और इस कुंड में दोनों तरफ जो है वो सीढ़ियाँ बनी हुई, दोनों तरफ, कुंड के दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हैं। सीढ़ियों के पास एक चबूतरा है, और जो फर्श का ढलान है कुंड का वो दक्षिण पश्चिम की तरफ दिया हुआ है, और संभवतः ढलान वहाँ पर जो है वो पानी जब उस कुंड का खाली किया जाता होगा तो उसमें जो है वो मोरी की तरह या नाली से जो है वो बाहर निकल जाता होगा। कुंड के चारों तरफ वरांडे बने हुए हैं, और वरांडों में कमरे भी बने हुए हैं। कमरे के अंदर, एक के अंदर कुआं जो है वो मिला है, और संभवतः इस कुएं से पानी जो है वो स्नान गृह, ये जो कुंड है उसमें डाला जाता है। जो ग्रेट बाथ है उसके अंदर पानी जो है वो संभवतः इस कुएं से खींचा जाता था, और इसमें जो है वो छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। इसमें जो है कमरों की लंबाई 1.5 फीट और चौड़ाई 6 फुट थी, और इस कमरों की दीवार और फर्श पर भी बहुत सावधानी से ईंटें लगाई गई थी। चूंकि ये पानी या स्नान के लिए प्रयोग में लिया जाता था, तो इसके अंदर छोटी छोटी नालियां भी बनी हुई थी। और इस स्नान गृह का प्रयोग क्या होता है इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर
ये माना जाता है कि संभवतः समारोहपूर्ण कोई विशेष ऐसा कोई धार्मिक आयोजन होता होगा जिसमें कि जो शासन वर्ग के लोग होते थे, शासन करने वाला वर्ग जो होता था, वो संभवतः इसको जो है वो नहाने के लिए प्रयोग में लेता होगा। क्योंकि अगर हम समकालीन देखें कि जो ग्रीक सभ्यता थी उसमें भी इस तरह से सार्वजनिक स्नान गृह होते और वहाँ पर तो बहुत अधिक प्रयोग होता था ये, लेकिन भारत में तो इसका प्रयोग जो है वो कम होता था। और ये जो है एक ही हमें स्नान गृह मिला है, लेकिन माना यह जाता है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में या महत्वपूर्ण ऐसा कुछ धार्मिक कार्यक्रम होगा उस समय इसका जो है वो प्रयोग जो है वो स्नान करने के लिए शासन करने वाला वर्ग या धार्मिक वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता। फिर इसके साथ साथ एक कुछ कुंड के पास कुछ और भी इमारतें मिली है और एक इसके कुंड के पश्चिम में एक भवन मिला है जो संभवतः कोष्ठागार रहा है और ये अपने मूल जो इसका स्वरूप था उसमें 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा था। बाद में इसको जो है वो बढ़ा दिया गया और बड़े बड़े इसमें सुदृढ़ लट्ठों का जो है वो प्रयोग किया गया था और इसके अंदर वायु प्रवेश का बहुत ही उत्तम व्यवस्था वायु प्रवेश की गई थी। कुंड के उत्तर पूर्व के क्षेत्र में एक और भवन के अवशेष मिले हैं जो कि 230 फुट लंबा और 78 फीट चौड़ा जो है भवन था और इसकी दीवारें जो बाहरी दीवारें हैं वो भी बहुत चौड़ी थी, लगभग तो ये मान लो कि 6.75 फुट चौड़ी इसकी दीवारें थी। तो उससे हम कल्पना कर सकते हैं कि दीवारें कितनी मजबूत रही होंगी। और ये इस भवन के भीतर एक आंगन जो है बड़ा सा आंगन है और इसमें कमरे, बरामदे, स्नान गृह जो है वो मिले हैं। तो ये माना जाता है क्योंकि एक विशिष्ट और बहुत बड़ी बिल्डिंग रही होगी, भवन रहा होगा, तो संभवतः इसके अंदर जो है वो धर्माध्यक्ष या कोई जो है वो राज्याधिकारी स्तर का व्यक्ति जो है वो इसमें रहता होगा। क्योंकि ये भवन विशेष है, इसका जो परिधि है वो भी बहुत बड़ी है, तो इसमें जो है जनरली यदि कोई रिलीजियस हेड या कोई पॉलिटिकल हेड या धर्म का कोई अधिकारी और या राज्य अधिकारी जो है उसके लिए उसका ये निवास स्थान रहा होगा। फिर एक अन्य जो है वो भवनावशेष मिले हैं जिसमें कि 80 फीट का एक भवन है और ये भवन जो है वो इसकी छत जो है वो स्तंभों के ऊपर टिकी हुई है और ये स्तंभ लगभग जो है वो 20 की संख्या में स्तंभ है। तो ये अवशेष उस स्तंभ के ऊपर जो है वो थे और इसमें जो फर्श पे अनेक चौकियां या बेंच पड़ी हुई और ये पॉसिबली जो है वो किसी पब्लिक कार्य के लिए, पब्लिक वर्क या सामूहिक कार्य के लिए बना हुआ होगा। और ये हो सकता है कि ये बाजार हो, क्योंकि जो है वो जिस तरीके से उसकी बनावट है उससे ये लगता है कि बाजार भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि दीक्षित महोदय का कहना है कि ये एक धर्म स्थान हो सकता है जहाँ पर कि धार्मिक चर्चाएं होती हैं। पर जो कुछ भी है, या बाजार होगा या धार्मिक चर्चाओं का स्थान है, पर एक कोई सार्वजनिक जो है वो बिल्डिंग, इस तरह से सभी जो है इस जो अवशेष मिले हैं भवनों के, उससे ये पता चल जाता है कि ईंटों का इसमें प्रयोग होता था और नींवें बनाई जाती थी। जो डबल स्टोरी बिल्डिंग होती थी उसकी नींवें जो है वो गहरी होती थी, सिंगल स्टोरी की नींवें इतनी गहरी नहीं होती थी और नींवों के अंदर जो है वो टूटी और कच्ची ईंटें जो है वो भरी जाती थी। और इसमें छतों के ऊपर पानी निकालने के लिए जो है मिट्टी या लकड़ी के नालियाँ या पड़नाले जो है वो बनाई जाती थी। तो इस तरीके से उस काल में जो है वो उच्च कोटि के का जो निर्माण होता था, अवशेष जो थे, उससे हमें पता चलता है कि उस समय जो स्थापत्य शैली थी वो उस समय के
हिसाब से बहुत ही उच्च कोटि की थी और साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उस भवन का निर्माण जो है वो किया जाता है।